वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है विल बी डिस्कसिंग नॉन थ्रू क्वेश्चंस एज आई हैव रिटन हियर नॉन थ्रू क्वेश्चंस द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ऑफ नॉन थ्रू क्वेश्चंस। इन दिस सेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर बिकॉज मैंने 2-3 वीडियोस पहले ही बनाए हैं नॉन थ्रू क्वेश्चंस के। आज का जो वीडियो है ए सिंपल क्वेश्चंस का जो बेसिक क्वेश्चन है उसके लास्ट वीडियोस होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बनाऊंगा मैं वो बैंक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो आज का वीडियो आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए ज़रूर देखो और पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो वॉच द फुल वीडियो, राइट, एंड गेन योर नॉलेज, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना वो है सम शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड विथ अदर कैटल। पढ़ लीजिए क्या गलती हो सकती है इसमें। देखो भाई सबसे पहला ये पॉइंट है ना कि शीप्स नाम का जो वर्ड है ना, शीप होता है, शिप्स नहीं होता है। शीप का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, शीप का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, जिसके कारण फिर गलत है। चाहे 1 शीप होगा तो भी 1 शीप, 2 शीप होगा तो भी 2 शीप, मेनी शीप होगा तो भी मेनी शीप, लेकिन सम शिप्स मेनी शिप्स नहीं लिख सकते। तो जब भी लिखेंगे सम शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड विथ अदर कैटल, ऑलराइट। सो सम के बाद जो शीप हमने लिखा है वो गलत है, ठीक है। सो वी नीड टू राइट हियर शीप्स। नाउ लुक डाउन टू द second question. The second question here is I have opened a saving account in bank with a view to depositing the money. Now let me tell you what the error is. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता है ना कि सर ये जो विथ अ व्यू टू लिखा है ना इसके बाद दिस पर्टिकुलर वर्ड शुड बी डिपॉजिट। आया क्या दिमाग में? अगर ऐसा आया तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ भाई, जब भी विथ अ व्यू टू फ्रेज होता है, विथ अ व्यू टू जब भी किसी सेंटेंस में लिखा होगा ना, द वर्ड यूज्ड आफ्टर दिस पर्टिकुलर फ्रेज शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जेरेंड। वर्ब जो होगा जेरेंड के फॉर्म में होगा, दैट इज वर्ब शुड बी रिटन इन आईएनजी फॉर्म, करेक्ट। विथ अ व्यू टू के बाद वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आना चाहिए, दैट इज बाय द डिपॉजिटिंग हियर इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं ना तो मैं कौन सा अकाउंट खोल रहा हूँ भाई? सेविंग अकाउंट खोल रहा हूँ मैं। इसे सेविंग अकाउंट नहीं बोल के सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग इज अ वर्ब एंड सेविंग्स इज अ नाउन, करेक्ट। सेविंग क्या होता है? वर्ब होता है, और सेविंग्स क्या होता है? नाउन होता है। तो मुझे लिखना होगा सेविंग्स अकाउंट खोलने जा रहा हूँ मैं, करेक्ट। चलिए समझ में आ गया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा है ऑल माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। मेरे सारे फ्रेंड्स इंटेलिजेंट हैं, एट दे हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर क्विज कॉम्पिटिशन, ठीक है। अरे गलती तब होती भाई जब हम यहाँ पे ऑल माई के जगह पे माई ऑल लिखा होता, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कोई माई ऑल नहीं लिखा है। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो जो हम नहीं लिखे हैं तो फिर ऑल माई यहाँ पे सही है, ऑल माई फ्रेंड्स आर भी करेक्ट है क्योंकि फ्रेंड के बाद आर सही है। इंटेलिजेंट है फिर भी ये भी सही है। दे हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर क्विज कॉम्पिटिशन। दिस सेंटेंस हैज गॉट नो एरर। अगर आपको कोई गलती मिली हो तो बिल्कुल बताओ, है ना। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा है मनीष बाबू इज इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड्स। मैं कोई चीज़ को सर्च करता हूँ ना, फ्रेंड्स सर्च किया हो तो फ्रेंड्स के बाद कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस के बाद नाउन शुड बी रिटन विच इज़ नॉट देयर। सो अगर नाउन नहीं है इसका मतलब फ्रेंड्स ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहिए था सर्च ऑफ अ फ्रेंड, और एस जो है अपॉस्ट्रोफी के साथ उसको हटाना पड़ेगा बिकॉज आई हैव रीड इन योर आर्टिकल अ महेश बाबू इज इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड एज ही लिव्स अलोन इन द बिल्डिंग। ऐसा करेक्शन होना चाहिए। सही बन रहा है ना। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो लिखा है द सीनरी ऑफ नैनीताल इज मोर ब्यूटीफुल देन द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग। क्या एरर है? पढ़ो फटाक से। चलो मैं बताता हूँ भाई। देखो सीनरी, यहाँ पे मैंने सीनरी लिखा है, नैनीताल का सीनरी मोर ब्यूटीफुल है किससे? दार्जिलिंग के सीनरी से। सही है भाई, लेकिन सीनरी एक ऐसा वर्ड है, अगर सीनरी, क्रॉकरी इस तरह के वर्ड आपको मिलते हैं इसके लास्ट में ई आर वाई लिखा हुआ है, तो इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना पाते, ठीक है। तो जो भी ऐसे वर्ड होंगे उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। इसके कारण हम भाई सीनरी यहाँ तो लिखा है सही है, बट दिस सीनरीज मस्ट नॉट बी देयर, इट शुड बी करेक्टेड। करेक्ट करेंगे बाय राइटिंग हियर द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रही होगी बातें, ठीक है। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन है। अभी जो बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आई विल बी डिस्कसिंग गुड क्वेश्चंस, बैंकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जितने भी बनाऊंगा सब में आप नेक्स्ट अलग अलग क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे आपसे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है भाई, उसमें लिखा है शीला दीक्षित हैड बीन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली फॉर मोर देन 10 ईयर्स। पढ़ के बताइए क्या गलती है, ठीक है। तो इसमें समझने की बात क्या है सो समझिए। लिखा है शीला दीक्षित जो है बहुत दिन तक क्या रही, वहाँ पे एडमिनिस्टर रही, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रही, दिल्ली की, है ना, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी। तो भाई यहाँ पे देखना है ना कि एडमिनिस्टर जो वर्ड है ना, एडमिनिस्टर जो वर्ड है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर जो वर्ड है, ये एडमिनिस्ट्रेटर आपका मैस्कुलिन जेंडर है, जबकि शीला दीक्षित के लिए फेमिनिन जेंडर होना चाहिए था। तो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर वर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड, रिमूव करेंगे। यहाँ पे वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा बता सकते हो? ये वर्ड होगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। चलो स्पेल कर देता हूँ मैं, ADMINISTRATRIX, ठीक है। तो भाई एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स इसका होगा फेमिनिन जेंडर, याद रखना है, बहुत ही खतरनाक है, राइट। इफ इट इज समवेयर फॉर फेमिनिन जेंडर यू नीड टू राइट नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। चलो सीखने के लिए मिला होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है आई मस्ट हेल्प हिम आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स ऑफ द सेम प्रोफेशन। देयर टू डिफरेंट वर्ड्स, एक वर्ड है ब्रदर और एक वर्ड है ब्रदर्स और एक वर्ड है ब्रिदरेन। तो भाई याद रखना है ना कि अगर अपनी फैमिली की बात होगी तो ब्रदर्स, अगर अपनी फैमिली की बात नहीं हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, वहाँ पे लोगों की बात हो रही है, हम सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, एंड इस तरह के कोई भी वर्ड लिखा है जहाँ पे फैमिली की बात नहीं हो रही है, तो यू नीड टू राइट ब्रिदरेन, है ना, क्या लिखना पड़ेगा ब्रिदरेन। ये ब्रदर्स के जगह पे लिखा जाएगा ब्रिदरन, ठीक है भाई। वो प्लूरल फॉर्म होता है ब्रदर का, जिसका मतलब होता है भाई जो भी अपने वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन सभी को बोलते हैं हम ब्रिदरेन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस जो हमारा है वो गलत हो रहा है सेकंड फॉर्म में, सेकंड पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ दिस मेन्स सन, इनमें से कोई एक मेंस का सन वॉज किल्ड इन द रिसेंट पुलिस फायरिंग। क्या गलती है? वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिखते हैं, सही लिखा हुआ है। और मेंस इनमें से कोई एक आदमी का बेटा, ये भी सही लिखा हुआ है। तो फिर गलती कहाँ पे है? तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो हो जाएगा नो एरर्स। शी गॉट 100% मार्क्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स ऑफ बैंकिंग एग्जाम में उसको 100% मार्क्स मिला। क्या गलती है बता सकते हो? चलो मैं बताता हूँ भाई। 100% का जो वर्ड है ना, ऐसा स्पोकन इंग्लिश में लोग यूज़ करते हैं, जबकि ये गलत है, होना चाहिए 100% मार्क्स, ठीक है। क्या होना चाहिए? 100% मार्क्स। 100% इज़ नॉट अ वर्ड दैट इज़ करेक्ट नहीं है। तो ग्रामेटिकली अगर हम जाएं तो ये गलत है, लिखना पड़ेगा आपको 100% मार्क्स, करेक्ट। चलो करेक्शन करना इस तरह से। चलो आगे बढ़ता हूँ भाई। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है आई लाइक दी पोइट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड हरिवंश राय बच्चन। क्या करेक्शन हो सकता है इसमें? तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये पोइट्रीज नहीं होगा, इसको पोएम्स लिख दीजिए, या कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर इसको पोएट्री लिख दीजिए। लेट मी टेल यू, बिकॉज आई लाइक 2 डिफरेंट पीपल्स पोएट्री, 2 लोगों के अलग की पोएट्री पसंद है मुझे। एक रविंद्रनाथ टैगोर की, सेकंड हरिवंश राय बच्चन की। मतलब आई एम नॉट लाइकिंग, मैं ऐसा लाइक नहीं कर रहा हूँ सिर्फ पोएट्री, आई एम लाइकिंग पोएम्स ऑफ, क्योंकि पोएट्री का जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो हो जाता है पोएम्स। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोएम्स इन द प्लेस ऑफ पोएट्रीज, ठीक है। बिकॉज वी नीड अ प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएट्री हियर, बिकॉज वी हैव 2 डिफरेंट राइटर्स अवेलेबल ओवर हियर, पोएट्स अवेलेबल हियर रादर। सो 2 पोएट हैं, दोनों का अलग अलग पोएट्री होगी, तो भाई यहाँ पे लिखना होगा पोएम्स एज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर. The question says, the CEO of the company said that he appreciated his staff coming on time and cooperating him. What is the error here? क्या एरर हो सकता है इसमें? Now let me tell you what exactly it has. है क्या भाई? The CEO of the company तक तो सही लग रहा. उसने कहा कि अप्रिशिएट किया. उसने किसने अप्रिशिएट किया? ही ने अप्रिशिएट किया, मतलब CEO ने अप्रिशिएट किया उसके स्टाफ का आना. तो स्टाफ आपको ध्यान रखना है.
जहाँ पे का आना लिखा है तो का आना तो लिखा नहीं, यहाँ पे कमिंग लिखा है ना, जेरेंड है भाई। जेरेंड के पहले जो वर्ड होगा ना वो नाउन प्रोनाउन पॉजेसिव होगा, उसके कारण से स्टाफ में स्टॉफ ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन पॉजेसिव होगा और लिखना होगा स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। अंडरस्टूड है? क्या समझे? मैं बताया क्या कि भाई यहाँ पे अगर ये जेरेंड होगा तो इसके पहले वाले इसको क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव केस बना देंगे, तो स्टाफ शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टाफ्स। ठीक है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट द सेम बाय नाइट पॉजिटिवली। ठीक है, चलिए बताइए कितनी एरर है इसमें। मुझे तो यहाँ पे 2 एरर दिख रहे हैं। पहला एरर तो है कि इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज टीचर। ठीक है, अब अंग्रेज टीचर जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही पढ़ाता हो। ठीक है, चलो गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट द सेम बाय नाइट पॉजिटिवली। ठीक है, अब होमवर्क एक दिया गया है। देखो ऐसा है कि पहले तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा, गेव हिम होमवर्क होगा। वर्क जो है एक अनकाउंटेबल कैटेगरी ऑफ नॉन में आता है, इसलिए आर्टिकल ए नहीं लिख सकते। दूसरी बात, इंग्लिश टीचर ने नहीं दिया था, अंग्रेज ने नहीं दिया था, एक टीचर ने दिया था। कौन सा टीचर? इंग्लिश के टीचर ने दिया था, इसलिए आपको इसको करेक्शन करके लिखना होगा द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, या द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क, सॉरी गेव हिम होमवर्क टू कंप्लीट द सेम बाय नाइट पॉजिटिवली। ठीक है, चलिए अगर देखें तो एक गलती इसमें और है, बाय मिस्टेक शायद वो गलती छूट गई हमसे। क्या इसमें गलती एक और है? देखो भाई, अब इसमें 3 पूरी सेंटेंस गलत हो रहा है। एक तो यहाँ लिखना होगा द टीचर ऑफ इंग्लिश, उसके बाद मैंने बोला इसको आर्टिकल हटा दो। तीसरी बात यह है ना कि द सेम कभी भी प्रोनाउन के जैसा यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। अभी जब भी ऐसे यूज़ होगा तो ये गलत होगा, है ना। तो इसके साथ नाउन आना चाहिए, द सेम वर्क, द सेम बॉय, द सेम कैट, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, लेकिन अकेले नहीं लिख सकता। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर ये भी गलत है, तो लिखना पड़ेगा द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम होमवर्क टू कंप्लीट इट बाय नाइट पॉजिटिवली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।